सगी बहन सगी माँ की नहीं हुई? आप उसी उनकी बात कर रहे हैं ना? उन्हीं अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं ना, जो चाचा भतीजे में तकरार हो रही है। परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है इसमें, इसमें परिवारवाद नहीं है। ये अपना दलीय पार्टी है, गरीबों के लिए बनी हुई है। बहन गरीबों के लिए लड़ रही हैं, किसी भी अन्य पार्टी की बुराई नहीं करती हैं। वो पल्लवी पटेल की आप बात कर रहे हैं। जहाँ भी रहेंगे इंडिया वाले, जहाँ भी रहेंगे आवाज दबाने का ही कार्य करेंगे। हाँ, इसके अलावा कुछ करने नहीं देंगे। हाँ, इंडिया वाले अनुराग भटौरिया ना बोले ना दे देने, अनुराग भटौरिया ना बोले ना दे देने, बोला रही हमेशा। जितना इंडिया वाले हैं, जो नई इंडिया है, इनके लोग जहाँ भी रहेंगे आवाज हमेशा दबाने का। इनसे पूछे, मुख्तार अंसारी की बात नहीं करेंगे, अतीक अहमद की बात नहीं करेंगे, दाऊद इब्राहिम की, धनंजय सिंह की बात करोगे? धनंजय सिंह की बात करोगे? किसी एक व्यक्ति को लेकर चलते हैं, यहाँ पे हजारों व्यक्ति ऐसे पड़े हैं, उनका कोई नाम नहीं लेगा। मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक। मैं एक ही आंकड़ा बता रहे हैं, यकीन नहीं करेंगे मिलेगा। तो कुल मिला के अमेठी तो अमेठी है, और एक बार उस खदेड़ दिया है, आगे देखिएगा आप क्या होता है। स्मृति ईरानी का यहाँ पर क्या हाल होगा? स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी। महंगाई, बेरोजगारी, कुछ भी आप देख लीजिए। आप देख लीजिए, आप भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर हो गया है। आप उत्तर प्रदेश की, मोदी जी तो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे, वो तो हमेशा कहते हैं ना कि अब देखिए मुद्दा ये नहीं है तो भटकाने की बात है। मुद्दा तो इस समय बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। मुद्दा यही है। मुद्दा, असल मुद्दा ये है बेरोजगारी, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। मुद्दा, असलियत मुद्दा ये है। बाकी कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ बचा नहीं इसको कहने के लिए। आपने बेरोजगारी की बात की, अग्निवीर योजना ला दिए। अग्निवीर योजना में क्या हो सकता है बताइए आप? 4 साल की नौकरी मिल रही है। 4 साल की नौकरी में एक युवा क्या करेगा बताइए आप? 4 साल की नौकरी में एक युवा क्या कर सकता है? सत्ता पक्ष का कहना है कि सबको मौका मिलना चाहिए। मौका बिल्कुल सबको मिलना चाहिए। तो क्या इसके पहले जो आर्मी थी, जो सैनिक, जो प्रशासन सेना बल थे, इसमें क्या लोगों को नहीं मिलती थी मौका? जहाँ तक ये रही बात, अगर सैनिकों का, ये सरकार ऐसी सरकार है जो आज इस देश के सैनिकों पर भी राजनीति कर रही है। आज तक पुलवामा हमले का कोई खुलासा नहीं हुआ, RDX कहाँ से आया इसका पता नहीं चला। इस सरकार के पास कुछ है नहीं, सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ दंगा करवाने का काम ये सरकार करती है, और इस सरकार के पास कुछ नहीं है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात किया जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जिस तरीके से उठ रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये मैं यही कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र क्यों बने? भारत भाई हिंदू राष्ट्र क्यों बने? अगर हिंदू राष्ट्र ही बनाना था तो जब आज़ादी के समय मुसलमानों को बाहर कर देना चाहिए था। आंकड़ा बता रहे हैं, यकीन नहीं करेंगे मिलेगा। तो कुल मिला के अमेठी तो अमेठी है, और एक बार उस खदेड़ दिया है, आगे देखिएगा आप क्या होता है। स्मृति ईरानी का यहाँ पर क्या हाल होगा? स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी, 100% चुनाव जीतेंगी। जीतेंगी भैया? जीतेंगे, भाजपा जीतेगी भैया। भाजपा में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को। किन मुद्दों पर? किन मुद्दों पे? हर एक मुद्दा सब अच्छा है। कौन सा? सपा मुद्दा देख लीजिए। सपा मुद्दे में ऐसा था, जिसको चाहे मारते थे, गाली देते थे, बलात्कार चलता था। गांव में मारा गया है, हमारे ग्राम सभा में सब मारे गए हैं, हर जात मारे गए हैं। बर्मा वर्ग मारा गया, SC वर्ग मारा गया हमारे गाँव में। ऐसी जगह बूढ़े बेचारे बुजुर्ग आदमी अपनी यही दिन था, खिचड़ी था, 4 लाख खिचड़ी पहुँचाने, खिचड़ी अपने बेटी के यहाँ, एकदम बुढ़ा बेचारा था वो, 70-80 साल का, उसको इसी दुकान पे पटक के मारा गया। सपा सरकार में पुलिस बैठी थी, कोई नहीं बोला गया। बताइए हमको कि सरकार क्या, मतलब इस सरकार में कानून व्यवस्था सब सही है? सही है। महिला सुरक्षा सब सही है। इनकाउंटर जो हो रहा है, इनकाउंटर होगा क्यों? अगर हम आपको मारेंगे, अगर हम आपको बेइज्जत कर रहे हैं, मार रहे हैं, सरकार क्या करेगी? बुलडोजर नीति कैसे देख रहे हैं? बुलडोजर सब सही है, सब सही है। बुलडोजर सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। सही चल रहा है भैया? बुलडोजर सही चल रहा है? सही चल रहा है, सही चल रहा है भैया बुलडोजर। बुलडोजर तो जब देखिए, जहाँ तक रही बुलडोजर की बात, अगर बुलडोजर चलवाना है तो हर माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। हर माफिया, चिन्हित माफिया पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर बुलडोजर चलाना है तो जो उनके पार्टी के माफिया हैं उन पर भी अगर बुलडोजर चले, तब फिर समझिए आप। मतलब यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है क्या? ध्वस्त है, पूरी तरह से ध्वस्त है। दादाजी ध्वस्त है क्या? नहीं भाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। राहुल गांधी को ला रहे हैं? अरे राहुल आ ही नहीं सकते, लाएंगे कहाँ से? कहाँ से लाएंगे?
आएंगे नहीं भैया? खड़े हैं, हेलो, जहाँ आप खड़े हैं यहीं बोलते थे चना बेच के लखपति होएंगे, यहाँ छीड़ा के लोग। नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रोजगार हम देंगे, पकौड़ा तलिए। वो कुछ भी करें, कुछ भी करें, आम आदमी आराम से खा रहा है, सो रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, सुचारू रूप से कर रहा है भैया जी। तो सब आदमी सही हैं, सब सही है। हाँ आने दीजिए, देख लिया जाएगा उनको भी। मणिपुर हिंसा जारी है। देखिए हिंसा जारी है तो वहाँ वो भी चल रहा था, वहाँ क्या नाम, नहीं बुलडोजर नहीं, वहाँ जम्मू में भी हिंसा जारी है, मणिपुर में भी हिंसा जारी है, और आपके प्रधानमंत्री बोलने तक को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते हैं अपने हिसाब से, हमारे अपने हिसाब से। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक सीधी बात बताऊं भैया, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इस देश का या प्रदेश का हालात, कोई जानता नहीं है। पत्रकार महोदय से जितने भी हैं, मैं चाचा जी से जानना चाहता हूं, मैं बहुत करीबी हूं इनसे, लेकिन बस इनसे इतना ही पूछूंगा, 70 साल का हवाला देते हो आप, लेकिन 70 साल का आप आकलन करते हो, लेकिन आप 9 साल का आकलन मुझे बता दीजिए। आप कितने रोजगार दिए हो? आप जब स्मृति ईरानी जी लड़ी थी यहाँ से 2019 में चुनाव, जब सिलेंडर लेकर निकली थी सर पर, वो समय आप भूल गए हो चाचा? या फिर जब 13 रुपये में चीनी, जब 13 रुपये में चीनी बिक रही थी, वो दिन भूल गए हो आप? आज कितने रुपए में आपकी सांसद ने ऐलान किया था? हमने कहा चीनी किया था 13 रुपए में, नहीं पूरा कर पाई, मान लीजिए। इतने ये कौन दे रहा था? 15 लाख कौन दे रहा था? सांसद महोदय हमारे चना बिचवाए, सब कुछ किए, यहाँ 450 एकड़ खा गए। ये बेरोजगार, यही कांग्रेस के राहुल जी इनको बेरोजगार कर गए, जो आज यहाँ रोजगार मांग रहे हैं। 450 बीघे ले लिए बड़े भैया। अच्छा, यही विपक्ष कहता है कि काम हमने किया है, मोदी जी फीते काट रहे हैं। वो तो कुछ कहेंगे, उनको कहना है, और कहने में कुछ नहीं जाता, वो बोलेंगे। प्रधानमंत्री ने खुला मंच से ऐलान किया था कि 15 लाख रुपए जुमला है। जुमला है दादा? जुमला नहीं है, कहीं न कहीं उसको एडजस्ट कर रहे हैं हर चीज। है कोई एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जिसको दिया गया, सारे व्यक्ति दिया गया है। आप भी पाए हैं? नहीं, सब पा रहे हैं, कोई नहीं पा रहा। किसान निधि पा रहे हैं, तो लोग कहाँ पा रहा है? वो 2000 खाते में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। सब, हर किसान खुश है, सब खुश है, हर वर्ग पा रहा है, हर घर बच्चे खुश हैं, हर घर ब्राह्मण जितने हैं सब पा रहे हैं, राशन में बच्चे, यादव मुस्लिम सब पा रहे हैं। मणिपुर के हिंसा से भटकाया क्यों जा रहा है? भैया वो बड़ा मुद्दा है, केंद्र सरकार अपने मुद्दे से विपक्ष की सरकार होती है, जहाँ विपक्ष की सरकार होती है फिर भी वही मुद्दा होता है। आज सरकार में ही है, किसी का झोला लेके आगे नहीं चल रहा है। कोई जो है चौकी थाने पे बैठ के गुंडाई नहीं कर रहा है। नहीं चल रहा है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, रामगंज चौकी पर यही छीड़ा के भाजपा के हैं, उनकी चलती है। क्यों नहीं चल रही? किसकी दुकान नहीं चल रही है? किसकी दुकान नहीं चल रही? मुझसे कोई बात करे। अच्छा, दुकान से हम एक बात कर ले दादाजी, 1 मिनट। पुलिस स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, बिल्कुल पुलिस स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। दुकान की बात किया जाए, राहुल गांधी भी देश भर में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो तो कुछ खोल सकते हैं, वो तो 70 साल में फ्लाइंग किस चला दिए भैया। तो लोग संसद में फ्लाइंग 70 साल पुराने कांग्रेसी हैं। 70 साल का मतलब दादाजी आप पलटी खा बड़े भैया 70 साल में उन्होंने लोकसभा में फ्लाइंग किस करके समझ रहे हैं क्या कर दिया, तो भगवान उनका मालिक है। हाँ, अच्छा, संसद में फ्लाइंग किस का मुद्दा जोर से चल रहा है? अब वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम लोग नेता हैं, अवसरवादी नेता हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा है फिर भी उनकी पार्टी, बीजेपी है उनकी पार्टी, सपा है उनकी पार्टी, कांग्रेस है इनकी पार्टी है। बीजेपी भाजपा क्या अलग है? क्या बीजेपी भाजपा क्या अलग है? भाजपा अलग है। सपा आप मणिपुर जैसे हिंसा पर बात कीजिए मुझसे। इनसे कभी भी छीड़ा में कौन जात को नहीं मारा गया? इस ग्राम सभा में कौन जात नहीं मारा गया? महिला को 500 आदमियों के बीच में एक महिला को बिन वस्त्र करके ले जाया जाता है, उस पर बीजेपी वाले जवाब देंगे बीजेपी वाले वहाँ पे मणिपुर में सबका हिसाब हो रहा है, एक एक आदमी का हिसाब हो रहा है, हर चीज हो रहा है। आवाज नहीं उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है स्टार प्रचारक, आदित्यनाथ जी वहाँ पे क्या कर पाएंगे? वो तो आपके मुख्यमंत्री यूपी स्टार प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, क्या होगा इनका? 4 ठी और भैया मेठी खोलिए बस, एक अलावा हाथ कुछ न लागे। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, कुछ कोई यात्रा चलाए वो हरदम चला रहे हैं। आज 24 में कौन आएगा? 24 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे। कौन आएगा? मोदी जी। 24 में कौन आएगा? 24 में तो मैंने बार बताया कि भाजपा के अतिरिक्त कोई भी पार्टी आएगी उसका तहे दिल से स्वागत है।
कौन आएगा भैया 24 में? आप समझिए 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होगा, मैं इतना ही कहूँगा। और कोई भी आएगा, इंडिया की बहुमत में सरकार बनेगी। विपक्ष जिस तरीके से इकट्ठा होकर इंडिया बनाम एनडीए चल रहा है, विपक्ष आप समझिए, आप अगर हम एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, यही विपक्ष है बीजेपी, यही है हमारी आवाज़ को दबाने के प्रयास करती है। आज अगर कहा जाए तो इनसे अगर प्रेम से बात करिए, मैं पूछ रहा हूँ 15 लाख जुमला है, 2 करोड़ नौकरी जुमला है। अरे भैया आलू से सोना बनत रहा, जुमला है, आलू से सोना, आलू से सोना बनता था। यही राहुल गांधी जी ले रहे हैं, सब लोग कॉलोनी ले रहे हैं। क्या करें भैया 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी मोदी जी। जी। किन मुद्दों पर? यही जो अपराध नहीं बढ़ा है, अपराधियों पर अंकुश लगा है। महिलाओं के ऊपर कोई जो है दबाव नहीं है, स्वतंत्रता से चल रही हैं। कानून व्यवस्था सही है। कौन बनेगा 24 में? 24 में कौन बनेगा भैया प्रधानमंत्री? हमका नाम मालूम बा। मोदी जी या राहुल गांधी? हम ना जाए, क्यों ना जाए? देश के जनता नहीं हो हम स्मृति ईरानी के बारे में पूछ रहे। अच्छा ये बताइए, स्मृति ईरानी जी आपके यहाँ सांसद है, क्या विकास की है 9 साल के कार्यों को मोदी जी के देखते हुए? राहुल जी को इसलिए हटाए लोग कि यहाँ काम नहीं हो रहा था। स्मृति ईरानी जी आई, इस क्षेत्र में काफ़ी फैक्ट्रियाँ खुली, लेकिन छीड़ा की काफ़ी ज़मीन गई, लेकिन यहाँ के एक भी लोग नहीं लिए जा रहे हैं। सांसद जी को इसका ध्यान रखना चाहिए। जिताया जाएगा सांसद जी को, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए। ईरानी आ रही है, इसमें आ जाएंगी, लेकिन ये कमी जो है उसको दूर किया जाए। प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देख रहे हैं, राहुल गांधी या मोदी? मोदी 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 कौन किसको देख रहे हैं भैया? मोदी मोदी मोदी, जय श्री राम। भगवा लिए हैं, मोदी भक्त है। जय श्री राम मोदी। भैया कौन आ रहा है 24 में? मोदी मोदी आ रहे हैं भैया 24 में। अब की बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी या मोदी? बच्चा यादव से पूछ ले। आप बताइए। हम ना बताओ, मोदी तो होते ना है 24 में। मोदी नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहा। हाँ। यहाँ पे जितने लोग से आप इंटरव्यू ले रहे हो, सब लोग जिसकी सत्ता आ जाती है उसी में घुस जाते हैं। कोई बदलू पार्टी आदमी ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट पे बोल दे। अगर सपा आ गई तो फिर सपा का चाटने लगेंगे, बीजेपी आ गई तो बीजेपी की। मतलब यहाँ पे सब लोग दल बदलू पार्टी से हैं? सब यहाँ जितने भी 2-4 लोग देख रहे हैं इंटरव्यू दिए, अगर सपा आई थी सपा का चाटते थे, जब सपा खत्म हो गई तब बीजेपी का कह रहे हैं, फिर सपा आ जाएगी तो देख लेना, फिर आके यही पूछना, यही कहेंगे। भैया कौन आएगा 24 में? देखिए, ये लोग समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी वाले चाहे जब सामने आते हैं किसी को बोलने नहीं देते। अभी भी सुनिए भाई साहब, ये बोलने नहीं देंगे, अब ये बोलने नहीं देंगे। हम जान रहे थे बोलने नहीं देंगे, अब अभी कुछ लोग और आएंगे वो भी नहीं बोलने देंगे। अब नहीं बोलने देंगे। आप इनसे बात कर लीजिए, ये बोलने नहीं देंगे। सपा वाले हरदम, आज से नहीं, अखिलेश जी सरकार थी तब भी किसी को बोलने नहीं दिए गए। लोग जो बोला वो मारा गया, जो बोला वो मारा गया, बस। मतलब सपा की सरकार में तानाशाही थी? तानाशाही थी। अभी तो तानाशाही नहीं है ना। अब ये सरकार, अपराध पर अंकुश लगा। इस सरकार में अब देखिए समाजवादी लोग नहीं बोलने देंगे, बता रहे हैं ना। अपराधियों पर पास माइक लगाए हो आप, अगर मेरा इंटरव्यू लेते हो, अपराधियों पर अंकुश लगा है। बिल्कुल लगा है। आप रात में निकलिए, दिन में निकलिए, चाहे बहन हो, चाहे बेटियां हो, चाहे जो हो, लेकिन कहीं भी आपको अपराधी दिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की एक ही बोली थी, यदि खनन माफिया, भू माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनके ऊपर अंकुश लग जाएगा। बुलडोजर की नीति आप बता रहे हैं, बुलडोजर नीति। बुलडोजर बाबा की सरकार फिर से आएगी और फिर से मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और गठबंधन से, क्योंकि जब तक बहन अनुप्रिया पटेल रहेंगी इस पार्टी में, कोई भी पार्टी चाहे जितना बड़ा गठबंधन कर ले, कोई हरा नहीं सकता। एनडीए बनाम इंडिया? एनडीए। एनडीए, हाँ एनडीए। एनडीए इंडिया। इंडिया हमारा बात सुना। बच्चा यादव अभी तक जो बोल रहे थे, इनको बता दें। अच्छा, आप बच्चा यादव जी हैं? जी, मैं पार्टी से हूँ, अपना दल यस पार्टी से पूर्व छात्र मंच जिला अध्यक्ष था। जैसे भी सुशील कुमार यादव कह रहे हैं कि ये लोग सब समाजवादी हैं। सुनिए, समाजवादी हैं, समाजवादी सब थे। चलो हम समाजवादी थे, जब समाजवादी हम लोग देखे उसमें
जो छोटे कास्ट हैं यादव वर्ग, सुनो भाई, यादव वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सपा और सबको मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनका सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग हट गए, भाई समाजवादी हम लोग थे। अच्छा, आप लोग समाजवादी से पार्टी छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिए समाजवादी हम लोग। क्यों छोड़ दिए? किसी का इस ग्राम सभा में कम से इतने हैंड पंप आए हैं, हैंड पंप बहुत आया हमारे ग्राम सभा, बता दिए किसी अन्य जात को। जाति से समाजवादी पार्टी जातिगत राजनीति करती है? जी जातिगत राजनीति नहीं करती। आप तो यादव जी हैं। देखिए, पार्टी कोई भी हो, ठीक है, वोट बैलेंस सब बनाना चाहते हैं, ठीक है, वोट बैलेंस सब बनाना चाहते हैं, चाहे भाजपा ही हो, जो जिससे जुड़ेगा वो फायदा लेगा। लेकिन इसमें क्या है कि सबका साथ सबका विकास, ये चीज। एक ही बार पूछ रहा हूँ, धनंजय सिंह बार नाम ले रहे हैं, अतीक अहमद का, किसी के नाम में लोग नहीं ले रहे हैं। धनंजय सिंह अतीक अहमद आप लोग काफी बार बोले। अतीक अहमद का, जिस तरीके से अतीक अहमद को गोली मारी गई, किस हद तक सही है? सही है। अच्छा, 1 मिनट बता दीजिए हमको, जब हजारों की संख्या में उनका मांग उजाड़ा, सुनो, जब हजारों की संख्या में अतीक अहमद मार रहा था, तब किसकी बात सही थी? पत्रकार महोदय, देखिए पत्रकार महोदय, आप बात को घुमा के बोलने की बात मत कीजिए, केवल जो सही सच्चाई है। हजारों घर उजाड़े गए हैं अतीक अहमद के कारण, ठीक है। एक अतीक अहमद को अगर किसी का घर कोई उजाड़ा था, अगर उसने मार दिया तो कौन सी गलती की है? ऐसे गुंडे, अहमद को जिस तरीके से गोली मारी गई सही है। देखिए, जो गुंडागर्दी करेगा, शेर को सवाओ शेर मिलेगा, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। अगर आप मुझे मारे हो तो मेरे परिवार का सदस्य तुम्हें मारेगा, ये आप मान के चलिए। और सरकार इतना नहीं है कि उन्हें अंदर नहीं की है, पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको सजा भी मिलेगी। 9 साल मोदी जी के कार्य सफल रहे हैं। बिल्कुल सफल रहे हैं। पुलिस वाले मारे जाते हैं, उनका बराबर पत्रकार लोग पूछताछ करते हैं। अतीक अहमद मारे गए हैं, इनको बराबर सुनो, यहाँ से वहाँ कोर्ट में ले जा रहा है, यहाँ से वहाँ बोली भाषा सुन रहे हैं, इनके भाषा सुन रहे हैं। जो पुलिस वाले मार दिए जाते हैं। जानते थे अतीक अहमद के यहाँ दरबार लगता था, और उस दरबार में कोई गरीब आदमी नहीं जाता था, गुंडे मवाली माफिया जाते थे। तो क्या सरकार तो यही हटाई है ना। अच्छा, बाबा के बुलडोजर ने पूरी तरीके से यूपी में शिकंजा कस रखा है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैं बाबा के बुलडोजर से भी मेरे ऊपर भी बीती है, मैं उनसे संतुष्ट हूँ। और यही नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि जब तक बहन जी का हाथ रहेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में सरकार ऐसी ही चलती रहेगी। मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं।